द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक, और इससे भी क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम कुछ दूसरे टाइप के देखते हैं। हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, यानी सिंपल प्रेजेंट का कर रहे थे, और आज हम पास्ट के देखेंगे। पास्ट के उसके बाद हम सारे एक साथ बताएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें कॉमन हैं। उसको ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आज हम सिर्फ एक पास्ट, चूँकि हमने ये देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, जैसा कि हम पढ़ाते हैं कि अगर सेंटेंस को देखा जाए तो अबाउट 80% सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस के वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से पूछे जाते हैं। बाकी और जो बचे हुए हैं उनमें से बाकी ऑलमोस्ट 75 to 80% जैसा कि पूछे जाते हैं। तो हम इन दोनों को सेपरेट करके बता देते हैं आपको। सिंपल प्रेजेंट आपने सीख लिया था, आज हम पास्ट देखते हैं। सिंपल पास्ट बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी के साथ, बहुत आराम से, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे 10-12 मिनट, आप देखना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। हाँ, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप अगर ये सोचेंगे नहीं वो 2 मिनट 3 मिनट तो मैं बार बार कहता हूँ, इससे होने वाला नहीं है। थोड़ी देर आपको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो भूल जाता है। प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी होगी। हम देखते हैं सिंपल पास्ट। इसका एक्टिव सेंटेंस जो होता है वो कुछ इस स्ट्रक्चर के साथ होता है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट हम टेंस में बता चुके हैं, और यहाँ पे अदर वर्ड होंगे। इस तरीके से आप इसको करते हैं। अब इसका पैसिव क्या बनेगा आप देखिए। इसका पैसिव होगा, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते लाते हैं, बता चुके हैं हम पहले। उसके बाद बस एक चेंज होगा उसमें प्रेजेंट से, यहाँ वहाँ इज एम आर यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम वाज वर यूज़ करेंगे। वाज वर हमेशा याद रखिए, जब भी आप पैसिव वॉइस कर रहे हो हमेशा याद रखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज़ करना है आपको? हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट वाज वर, इसके बाद बाय प्लस यहाँ सब्जेक्ट, और अदर वर्ड बाद में जो है, आप अदर वर्ड बीच में भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम आपको। जैसे अगर लिखा है ही रोट आ लेटर, ये एक्टिव सेंटेंस है। आपने देखा ये एक्टिव सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर। आ जाइए, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, अपने रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल फार्म स्ट्रक्चर को देख लीजिए और उसी के अनुसार करिए। हम आपको 2-4 सेंटेंस बताते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए 15-20 सेंटेंस। अगर आप शुरुआत से सीख रहे हैं तो 15-20 सेकंड जरूर बनाइए, सेंटेंस जरूर बनाइए। उससे आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। अदरवाइज बार बार आपको बुक खोलनी पड़ेगी, या आपको जहाँ आपने लिख रखा वहाँ देखना होगा, है ना। और भी, या फिर आप बार बार देखेंगे इधर उधर। सपोज दैट आप कहीं टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप बार बार देखेंगे तो इससे डिस्टर्बेंस होता है ना। आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके, जैसे ही 10 मिनट आप मेरे साथ रहिए, ये मेरा वादा है आपके साथ कि आप इस तरीके से और भी कई सारी चीज़ें इसको सीख जाएंगे, और उसके आगे भी सीखते जाएंगे। ओनली 10 मिनट्स बस। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे। ए लेटर सिंगुलर नंबर है, क्या आ जाएगा? वॉज, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉज। रोट की या राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? हिम। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। बिल्कुल आसानी के साथ। धीरे धीरे नेगेटिव देखना है इसका। अगर ये है, आप नेगेटिव देखना चाहते हैं तो नेगेटिव में आप जानते हैं कि पास्ट टेंस का है, इसमें डिड लगा होता है ना। तो ये हो गया सी डिड नॉट learn her lesson. Suppose
ये सेंटेंस है, मान लीजिए आपने ये सेंटेंस लिखा, क्या होगा पैसिव? ऑब्जेक्ट क्या है? पूरा हर लेसन, इसको यहाँ लाइए आप, हर लेसन was not learned या learnt by her। ओके, ये हो गया। इंट्रोगेटिव देखते हैं हम, सारे लिखेंगे आपको एक एक करके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये होगा डिड दे प्ले क्रिकेट। पैसिव क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा, फिर वही आप पहले ऑब्जेक्ट को लाइए यहाँ, क्रिकेट। थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 सेकेंड, पहचानने की कोशिश करिए। पास्ट का वाक्य है, डिड, वॉज लगना चाहिए, क्रिकेट है, इसको इधर लगा दीजिए, उधर लगा के बस वॉज क्रिकेट। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये इजली आपका पैसिव वॉइस पास्ट टेंस का बन गया। प्रेजेंट और पास्ट में बस एक ही अंतर है कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा रहे थे, इज एम आर लगा रहे थे, और इसमें हम लगाएंगे वॉज या वर। बाकी सेम चीज़ है, बाकी सेम है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ इस एम आर, बाकी ऑब्जेक्ट जैसा होता था सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, आप उसको अच्छे से जानते हैं। कुछ सेंटेंस और हम लेते हैं। सपोज दैट, मान लो लिखा हुआ है हु टॉट यू इंग्लिश। ये सेंटेंस है, कई बार इस टाइप पर ये सेंटेंस पूछा गया है। तो एक बात याद रखना, हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं। हु को हम किस में चेंज कर देते हैं? बाई हुम में। तो क्या लिखेंगे इसको? बाई हुम। और एक बात फिर एक जरूर याद रखना, बिल्कुल याद रखना, बाई हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। बाई हुम के तुरंत बाद, यानी कोई भी WH वर्ड होगा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। तो बाई हुम अगर आप इंग्लिश से बना रहे हैं तो वॉज, बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट यू। चाहे तो आप यू से ही बना सकते हैं, इस तरीके से। आप एक बात जरूर याद रखिए, बाई हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब एक आध सेंटेंस हम आपको और बता दें कि सपोज दैट ये सेंटेंस हो कि आपने लिखा समवन स्टोल माई बैग। समवन है, समबडी है ना, एनीवन है। अगर इस टाइप का कोई सब्जेक्ट आता है तो इसको हम डोअर के बाद में फिर क्या करते हैं, इसको हम बताते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, उतना इतने से ही काम चल जाता है ना। वो पहले हम बाद में और भी सेंटेंस लेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको चूंकि पास्ट टेंस पढ़ा रहे थे इसलिए हम आपको इसको बता देते हैं इस तरीके से। कुछ ऐसे अलग टाइप के सेंटेंस हैं, समवन स्टोल माई बैग। तो ये कैसे होगा देख लीजिए आप। तो माई बैग वॉज स्टोलन। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाई सम वन, ये इसको आपको लिखना नहीं है, बोलना भी नहीं है, बस इससे पूरा हो गया। और भी कई सेंटेंस हैं, वो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस के हैं, उनको भी हम जब आगे अन्य सेंटेंस लेंगे तब उसमें से हम आपको बताते चलेंगे। एक बस फंडामेंटल रूल बस आपको याद रखना है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। इस तरीके से हम सिंपल पास्ट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। एक एक चीज़ को बहुत आसानी के साथ बहुत कम समय में कोशिश करते हैं कि आप उसको समझें। थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो ये एजुकेशनल चैनल है, और आप पूरा अगर सीखना है तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको मेरे साथ। देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।